इस फिल्म को तो कोई भूल ही नहीं सकता। आदिपुरुष। जब यह फिल्म आई थी तब सबको लगा था कि अब भारत एक ऐसी फिल्म देगा जो हॉलीवुड के स्तर की होगी। बड़े विजुअल्स, बड़ा बजट और भगवान राम की कहानी, सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। वीएफएक्स अधूरा था, संवाद अजीब थे और सबसे बड़ी बात, उस कहानी में आत्मा ही नहीं थी। यह फिल्म एक याद दिलाने वाली गलती बन गई कि सिर्फ पैसे से या सिर्फ तकनीक से भावना नहीं बनाई जा सकती। लेकिन जैसा कहते हैं, हर घटना किसी वजह से होती है। हो सकता है आदिपुरुष की असफलता भी पहले से लिखी हुई हो। शायद यह वही पल था जो खुद भगवान राम ने तय किया था, ताकि इंडस्ट्री को एक आईना दिखाया जा सके। क्योंकि कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि उठने की दिशा साफ दिखे। और अब मैं जो देख रहा हूँ वो कुछ ऐसा है जिसे नकारा नहीं जा सकता। भारत का सिनेमा फिर से खड़ा हो रहा है, लेकिन इस बार अपनी जड़ों पर। और यही वह संकेत है जो यह बताता है कि एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। फिल्मी इतिहास में भी ऐसा कई बार हुआ है कि किसी बड़ी असफलता ने एक नए युग को जन्म दिया। 1997 की बात करें तो बैटमैन एंड रॉबिन आई और उसने दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपरहीरो बैटमैन की इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिल्म में सब कुछ ओवर टॉप था, चमकीले सेट्स, खिलौनों जैसे कॉस्ट्यूम और अजीब हास्यास्पद डायलॉग्स। दर्शक हंस पड़े, आलोचकों ने लताड़ा और स्टूडियो ने बैटमैन फ्रेंचाइज ही बंद कर दी। लेकिन उसी अंधेरे में एक नई रोशनी पैदा हुई, क्रिस्टोफर नोलन। और वहीं से शुरू हुई द डार्क नाइट ट्रायलॉजी। नोलन ने बैटमैन को एक गंभीर, भावनात्मक और यथार्थवादी हीरो के रूप में दोबारा जन्म दिया। यह साबित कर दिया गया कि सुपरहीरो सिर्फ कॉमिक बुक के किरदार नहीं, बल्कि इंसानी आत्मा के प्रतीक भी हो सकते हैं। बैटमैन एंड रॉबिन की हार ने हॉलीवुड को बदलने पर मजबूर कर दिया। उसी असफलता से एक नई सोच जन्मी, रियल स्टोरीज विद रियल इमोशंस, और यही सोच बाद में पूरी दुनिया के सिनेमे की दिशा बन गई। कुछ वैसा ही भारत में भी हो रहा है। आदिपुरुष की असफलता ने रास्ता खोला नितेश तिवारी की रामायण के लिए। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक जवाब है कि अगर सम्मान, सच्चाई और कला मिल जाए तो हमारी कहानियां किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं। सबसे पहली वजह इसका संगीत और अंतर्राष्ट्रीय टीम। इस फिल्म से जुड़े हैं दो नाम जिन्होंने पूरी दुनिया में सिनेमा की परिभाषा बदल दी, हंस जिमर और ए.आर. रहमान। हंस जिमर ने इंसेप्शन, द डार्क नाइट, ड्यून और इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में संगीत दिया है। वहीं रहमान भारत की आत्मा की आवाज है। जब जिमर की ग्लोबल साउंड और रहमान की भारतीय आत्मा साथ आएगी तो यह संगीत सिर्फ सुना नहीं जाएगा, महसूस किया जाएगा। और यही वह पल होगा जब दुनिया समझेगी कि भारत अब किसी की नकल नहीं कर रहा, बल्कि खुद अपनी कहानी अपनी आवाज में सुना रहा है। दूसरी बात, इसका पैमाना और तकनीक। रामायण भारत की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है, करीब 1600 करोड़ रुपए के बजट पर। लेकिन फर्क सिर्फ पैसे में नहीं है, बल्कि सोच में है। इसमें वही वीएफएक्स तकनीक इस्तेमाल हो रही है जो अवतार और ड्यून जैसी फिल्मों में हुई थी। 86 कैमरे, मोशन कैप्चर सेटअप और इंटरनेशनल वीएफएक्स टीम सब मिलकर इस फिल्म को दुनिया के स्तर पर खड़ा करेंगे। जब कोई विदेशी दर्शक इसे देखेगा तो उसे नहीं लगेगा कि यह भारत की कोशिश है, उसे लगेगा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और यह कहानी भारत की है। तीसरी वजह, निर्देशन और सच्चाई। नितेश तिवारी ने पहले दंगल बनाई थी, जो भारत और चीन दोनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उन्होंने साबित किया कि अगर कहानी सच्ची हो तो भाषा मायने नहीं रखती। रामायण में वे वही कर रहे हैं। उन्होंने ग्रंथों और पुराणों से सही संदर्भ लिए हैं और उसे आधुनिक तरीके से पेश किया है ताकि युवा पीढ़ी भी जुड़ सके। यह फिल्म धर्म नहीं सिखाती, यह मानवता दिखाती है, अच्छाई और बुराई के संघर्ष की, त्याग और संयम की। चौथी बात, कास्टिंग। रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में चुनना बहुत समझदारी भरा निर्णय है। उनकी आंखों में वो शांति और गंभीरता है जो राम जैसे पात्र के लिए जरूरी है। यश का रावण बनना भी शानदार फैसला है, क्योंकि यह रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं होगा, बल्कि शक्ति, ज्ञान और अहंकार का प्रतीक होगा। और साई पल्लवी जैसी अभिनेत्री सीता का रूप निभाएंगी, जो गरिमा, पवित्रता और सादगी की मिसाल है। ये कास्टिंग सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि भावना के लिए चुनी गई है। पांचवा कारण, इसका विजन। रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सागा है। इसे कई भागों में बनाया जाएगा, यानी यह भारत का पहला मिथोलॉजिकल यूनिवर्स बन सकता है। जिस तरह मार्वल ने एमसीयू बनाया, रामायण आईएमयू यानी इंडियन मिथोलॉजी यूनिवर्स की शुरुआत कर सकती है। अगर यह सफल होती है तो महाभारत, शिव पुराण और कृष्ण लीला जैसी फिल्में इसी यूनिवर्स का हिस्सा बन सकती है। सोचिए, दुनिया में मार्वल और डीसी के हीरो है और अब भारत के अपने देवता होंगे। छठी वजह, संस्कृति और आधुनिकता का मेल। रामायण यह साबित करेगी कि भारतीय संस्कृति सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि भविष्य है।
यह फिल्म हमारी जड़ों को नए रूप में पेश करेगी ताकि हर देश, हर भाषा का दर्शक इसे समझ सके और महसूस कर सके। और सातवीं, इसकी आत्मा। यह फिल्म सिर्फ भगवान राम की नहीं बल्कि हर इंसान की कहानी है। अच्छाई बनाम बुराई, संयम बनाम अहंकार, यह फिल्म उस संघर्ष को दिखाएगी जो हर व्यक्ति के भीतर चलता है। जब दर्शक इसे देखेंगे तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं देखेंगे बल्कि खुद को देखेंगे। और अब जब आप इस सब को जोड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वह क्षण होगा जब दुनिया भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक भावना के रूप में देखेगी। जब स्क्रीन पर राम धनुष उठाएंगे तो वह सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, वह भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बनेगा। जब रावण का अंत होगा तो यह बुराई के नाश की कहानी नहीं होगी बल्कि एक नए युग की शुरुआत होगी। और जब संगीत बजेगा तो पूरी दुनिया महसूस करेगी कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला बन गया है। यह फिल्म हमें याद दिलाएगी कि हमारी कहानियां पुरानी नहीं हुई, बस हमें उन्हें सही तरीके से बताना भूल गए थे। अब जब रामायण आएगी तो यह सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलेगी, यह दिलों में बसेगी। और शायद यही वह पल होगा जब भारतीय सिनेमा सच में विश्व मंच पर खड़ा होगा, सिर ऊंचा, दिल गर्व से भरा, और कहेगा, यह है हमारी कहानी। यह फिल्म भारत का वह क्षण होगी जब हर थिएटर में बैठे दर्शक महसूस करेंगे कि हम सिर्फ दर्शक नहीं रहे, अब हम अपनी कहानी दुनिया को दिखा रहे हैं। और शायद वही दिन होगा जब भारतीय सिनेमा हमेशा के लिए बदल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।